तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का कार्यपत्रक 51। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 51 है। लिखा है विषय वस्तु ध्वनि अधिगम बिंदु ध्वनि संचरण। प्रश्न क्रमांक 1 में है आपका, हरि को प्रयोग करना अच्छा लगता है। उसने एक निर्वात पंप लगी कांच की बड़ी बोतल ली, एक मोबाइल को बोतल में रखकर उसका ढक्कन बंद कर दिया। अब मोबाइल की घंटी बजाई एवं आवाज़ को ध्यान से सुना। अब निर्वात पंप की सहायता से बोतल की सारी हवा बाहर निकालकर बोतल को निर्वातित कर दिया। धीरे धीरे मोबाइल की घंटी की आवाज़ कम सुनाई देने लगी। हरि के प्रयोग के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए, तो इसको पढ़ के जो है आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बोतल बना है, इसमें जो है आपका ये मोबाइल डला है। पहले क्वेश्चन में लिखा है हरि का ध्वनि कम क्या सुनाई दी। तो आपको जो है इसमें सही का उत्तर लगाना है। तो आपका ये पहला राइट हो जाएगा। बोतल में वायु की कमी के कारण कम सुनाई दिया। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट आता है, दूसरे में है बोतल में वायु की कमी होने को क्या कहते हैं। तो इसमें से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बोतल का निर्वातित होना। इसके बाद तीसरे में है निर्वात में ध्वनि का संचरण ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, नहीं। चौथे में है ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक है। तो आपको राइट आंसर लगा देना है बी नंबर, माध्यम। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा में लिखा है ध्वनि कंपन से बने विक्षोभ का चित्र बनाइए। यह आकृति स्थिर पानी में धीरे से कंकड़ डालने से बनी आकृति जैसे बनती है। तो चलिए हम आपको इसके चित्र दिखाते हैं। आपको जो है इस तरह से चित्र बना लेना है। ये आपका ये पानी हो जाएगा। यहाँ पे आप कंकड़ डालेंगे तो ऐसे आपका पानी हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको चित्र बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरे में है ध्वनि के संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैस माध्यम की आवश्यकता होती है। सारणी में दिए कथन को पढ़कर सही माध्यम लिखिए। ठोस, द्रव, गैस में कोई एक। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक। तो देखिए आपको इस तरह से लिखना है। पहला पॉइंट है आपका किसी धातु की छड़ के एक सिरे पर खटखटाने से दूसरे सिरे पर उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो ये आपका माध्यम हो जाएगा ठोस। दूसरा है पानी में रखी कॉल बेल घंटी की आवाज़ सुनाई देना। ये आपका द्रव हो जाएगा। थर्ड में है विद्यालय में बजने वाली घंटी की आवाज़ सुनाई देना। तो माध्यम में आपको ठोस लिखना है। चौथे में छोटे बच्चों का माचिस धागे से बने खिलौनों में वार्तालाप से आवाज़ सुनाई देना। ये आपका ठोस हो जाएगा। पाँचवें में है डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप से धड़कन की आवाज़ सुनना। तो आपको माध्यम में ठोस लिखना है। पाँचवें में है रेलवे स्टेशन पर रेल का हॉर्न सुनाई देना। तो यहाँ पे आपको माध्यम करना है। तो इस तरह से आपको जो है लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, चौथे में है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में ध्वनि संचारित होती है। अनुदैर्घ्य तरंग के सही चित्र पर सही का निशान दर्शाइए। तो देखिए इसमें से जो है आपका अनुदैर्घ्य तरंग ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सही का निशान लगाना है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 52। तो आपका कार्यपत्रक 51 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 52। कार्यपत्रक 52 में है पहला प्रश्न आता है आपका विद्यालय में परेड में काम आने वाले ढोल को एक बार बजाएं। अब ढोल को जहां थाप की उसे स्पर्श कीजिए, आपके हाथ में कंपन होगा। अब ढोल को तेज़ धीमी थाप देकर कंपन महसूस करें। तो यहाँ पे आपका पहला आता है, लिखा है वस्तु के बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस प्रकार की गति को ढोल गति कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ढोल गति भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा में लिखा है ढोल में अधिक कंपन। यहाँ पे आपको भर देना है तेज बात से उत्पन्न होती है। तीसरे में है थाप से उत्पन्न प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। चौथे में है आवृत्ति का मात्रक
यहाँ पे आपको भरना है हर टच होता है। 5वें में है एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो इस तरह से आपको भर देना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट। दूसरे में है चित्र में 2 दोलनों को दर्शाया गया है, कंपन की संख्या कितनी होगी? यदि इन कंपनों में 2 सेकंड लगते हैं तो आवृत्ति कितने कंपन सेकंड हर्ट्ज होगी? तो देखिए यहाँ पे आपको भर देना है कंपनों की संख्या 4 और आवृत्ति 2 हर्ट्ज। तो इस तरह से आपको भरना है। इसके बाद आता है आपका तीसरा में है चित्रानुसार एक सरल लोलक 1 सेकंड में 5 दोलन करे तो उसकी आवृत्ति होगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चित्र बनाना है, लिखना है आवृत्ति बराबर दोलन बटे समय। आवृत्ति यहाँ पे आपका होगा 5 हर्ट्ज। ये आपका HZ है तो ये आपका हर्ट्ज हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका चौथा में है चित्र में एक कण के दोलन को दर्शाया गया है। कण अपनी साम्यावस्था से कितनी अधिकतम विस्थापित हुआ? तो देखिए यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना है 2 सेंटीमीटर। तो आपको ऐसे भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। तो पहले में लिखा है आपका दोलन गति में किसी कण के साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। दूसरे में आपको भरना है सरल लोलक के एक दोलन में यदि 10 सेकंड लगते हैं तो उसका आवर्तकाल 10 सेकंड होगा। तो ऐसे आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका छठवां में है यदि एक दोलन में 1 सेकंड लगता है, चित्र को देखकर निम्न का मान बताइए। पहले में है आयाम बराबर 1 सेंटीमीटर और दूसरे में भरना है आवर्तकाल बराबर y2 सेकंड और थर्ड में है कंपन की संख्या बराबर 4 और आवृत्ति बराबर 2 हर्ट्ज। तो इस तरह से आपको भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सातवां में है आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है 1 सेकंड में किसी वस्तु द्वारा किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पे आपको सूत्र लिखना है आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। इसके बाद 8वें में है आवर्तकाल में परिभाषित कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है किसी वस्तु में जब कंपन होता है उस कंपन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नौवां में है आयाम को परिभाषित कीजिए। तो आपको जो है उत्तर में लिखना है कंपन करने वाली वस्तु का माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 52 कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में जो है हमने कार्यपत्रक 51 से लेके कार्यपत्रक 52 तक के जो है सॉल्यूशन दे दिए हैं। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा और आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।